नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वेरिकोज़ वेन के वीडियो की श्रृंखला में हमने वेरिकोज़ वेन क्या होता है, वेरिकोज़ वेन के लक्षण क्या हैं, इलाज कैसे होता है और बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में हमने बात की थी कंप्रेशन स्टॉकिंग की। तो चलिए आज हम बात करेंगे कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या होता है, इसको पहनने का तरीका, इसको धोने का तरीका, कब चेंज करना चाहिए। मरीज के दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इन्हीं सवालों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। पसंद आने पे वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्रेशन स्टॉकिंग से हम समझते क्या है? कंप्रेशन स्टॉकिंग से यूँ समझिए कि जुराब की तरह होता है, जो कि अलग अलग साइजेस के, अलग अलग लंबाई के आते हैं। अक्सर इसको पहनने का तरीका होता है एंकल से लेके या तो घुटने तक के, या जांघ के बीच के हिस्से तक के, या ग्रोइन तक, यानी पूरी जांघ को कवर करते हुए मोजे होते हैं। मोजे का काम क्या होता है? अगर मैं वेरिकोज़ वेन या डीवीटी की बात करूं तो उसमें समस्या क्या आती है? खून का दौरा उल्टा होता है। मतलब जब हम खड़े होंगे तो खून का दौरा उल्टा होगा, ब्लड का रिसाव होगा और ब्लड पैरों में जमा होने लग जाता है। ये मोजे क्या काम करते हैं? ये आर्टिफिशियल मांसपेशी की तरह बिहेव करते हैं। इनमें नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता जाता है। तो ये ग्रेजुएटेड कंप्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का पंपिंग बहुत अच्छा होता है। पैरों में सूजन कम आएगी, जिसकी वजह से मरीज को दिक्कत कम होगी। अब अगला सवाल मरीज का आता है कि हमें मोजा कहाँ से लेना चाहिए, या मोजा हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं क्या, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्रेशन स्टॉकिंग आपको एक वैस्कुलर एक्सपर्ट की सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए। उसका रीज़न है कि वैस्कुलर एक्सपर्ट आपको क्लिनिकली देखते हैं, रंगीन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो उन्हें पता होता है कि आपको किस प्रेशर के मोजे की ज़रूरत है, कहाँ तक के मोजे की ज़रूरत है, और वहाँ पे वैस्कुलर एक्सपर्ट की देखरेख के अगर आप पहनेंगे तो वो कंफर्म कर लेंगे कि आपका मोजा बिल्कुल सही साइज़ का है या नहीं। तीसरा सवाल आता है कि मोजे का मटेरियल कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोजा ही एक ऐसी डिवाइस है जो आपको कंप्रेशन देगा। तो मोजे का मटेरियल आपका 95% कॉटन होना चाहिए, जिसमें 5% पॉलीइमाइड का मिक्सचर होता है। अगर आप नायलॉन या ऐसे मटेरियल का मोजा पहनेंगे तो वो लंबे टाइम तक नहीं पहन पाएंगे और वो आपको एलर्जी करेगा। चौथा सवाल जो होता है कि मोजे को क्या पूरे दिन भर पहनना चाहिए, क्या रात को पहनना चाहिए? तो मोजा पहनने का तरीका है कि आप सुबह जब बेड से उठेंगे उसी वक्त आपको मोजा पहनना है। ये एक थायराइड की गोली की तरह है कि सुबह आप उठते ही अगर थायराइड की गोली या खाली पेट वाला कैप्सूल लेते हैं, वैसे ही आपको मोजा डे 1 से, यानी कि मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहिए। मोजा पहनने के बाद आप अपनी डेली जो भी क्रिया है, ब्रशिंग है, टॉयलेट है, वॉक है, वो करें। नहाने से पहले मोजे को उतारें। नहाने के बाद आपको कोई ऐसा लोशन लगाना चाहिए पैर के अंदर जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑयल या सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं जो कि स्किन पे रहे, उससे मोजे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। मोजे को आपको दिन भर पहनना है। अगर आप मोजे से बिल्कुल भली भांति परिचित हो गए हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल, तो आप डे टाइम में मोजे को 1 या 2 घंटे जब आपको रेस्ट मिलता है तब आप उतार भी सकते हैं। शाम के वक्त आपको मोजे को उतारना है। जैसे ही आप मोजा उतारेंगे तो थोड़ा खुजली का एहसास होता है, उस वक्त आप कोई नारियल का तेल या ऐसा कोई लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के वक्त आपको मोजे को नहीं पहनना होता। अगला जो डाउट आता है कि मोजे को धोने का क्या तरीका है। बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं वो अक्सर उनको नहीं बताया जाता, तो वो या तो किसी डिटर्जेंट से या साबुन से मोजे को धो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे एलर्जी हो जाती है। तो मोजे को धोने का सही तरीका है कि आपको नॉर्मल वाटर में धोना है, ईजी वॉश करना है। मोजे को निचोड़ना नहीं है, लटकाना नहीं है, मतलब फ्लैट सरफेस पे सुखाना है। मोजा कितने टाइम में चेंज कर लेना चाहिए? बहुत बार मरीज आता है कि डॉक्टर साहब 2 महीने के अंदर मेरा मोजा फट गया या एड़ी फट गई। तो अक्सर मोजा अच्छी क्वालिटी का अगर आप मोजा परचेज़ करते हैं तो 4 से 6 महीने चलता है, परंतु ये अगेन डिपेंड करता है पेशेंट पे। अगर आपको पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा है, जैसे आप मोजा पहनना शुरू करेंगे 1 महीने में मोजा ढीला हो जाता है। तो ढीला मोजा पहनने से मरीज को किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता। मोजा कैसे पहना जाता है, ये मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मोजा पहनने का तरीका क्या होता है। ध्यान हमें रखना होता है कि हमारे नेल्स बिल्कुल शार्प कटे होने चाहिए, बड़े नेल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेल लगने से मोजा ख़राब हो जाता है। ग्लव्स पहन के मोजा पहनना चाहिए, और मोजा पहनने के लिए मोजे के अंदर एक स्लाइडर डिवाइस आती है, तो उसको आप पैर के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे मोजे को आपको खिसकाना है, मोजे को खींचना नहीं होता। तो ये सारी जानकारी कंप्रेशन स्टॉकिंग के बारे में थी। अब आगे एक टेबल आएगी जिसके अंदर डूज एंड डोंट्स होंगे,
मोजा किस तरीके से पहनना चाहिए, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको आप फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं, जो आपको हमेशा काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, सशक्त रहें।